मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पीरियड्स के लिहाज से देखते हैं। पहले टोटल पीरियड्स इसमें 7 है। लेफ्ट से राइट को पढ़ना है। यहाँ पे पीरियड हर एक खत्म हो जाता है और यहाँ से शुरू होता है। तो अल्कली ग्रुप के मेंबर से शुरू होगा और नोबल गैसेस के मेंबर पे खत्म हो जाएगा। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, और दोनों का ताल्लुक एस ब्लॉक के साथ है। सो ये शॉर्टेस्ट पीरियड हुआ। दूसरे पीरियड में लिथियम से शुरू होकर और यहां तक नियोन तक है। ये टोटल एलिमेंट्स कितने बनते हैं? 2 ये एस ब्लॉक के, ये 6 पी ब्लॉक के, तो 8 एलिमेंट्स हैं। थर्ड पीरियड को देखें, सोडियम से शुरू हुआ और आर्गन पे खत्म हुआ, इसमें भी 8 एलिमेंट्स हैं। सो आप दूसरे और तीसरे को एक साथ बयान कर सकते हैं, 8 एलिमेंट्स दोनों में हैं। तो पहले पीरियड को हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, दूसरे और तीसरे को कहते हैं शॉर्ट पीरियड्स। चौथा और पांचवा अगर देखें तो इसमें 18 एलिमेंट्स आते हैं। कैसे? पोटाशियम से शुरू होता है और यहां पे क्रिप्टॉन पे खत्म होता है। ये 2 एस ब्लॉक हैं, ये 6 पी ब्लॉक हैं और ये 10 एलिमेंट्स डी ब्लॉक हैं। यहां से लेके यहां तक ये 10, 2 ये पोटाशियम कैल्शियम और 6 ये क्रिप्टॉन तक। तो इसे हम लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। पांचवा भी लॉन्ग पीरियड है क्योंकि 18 एलिमेंट्स है। रुबिडियम से शुरू होके जीनोन पे खत्म हो रहा है, 18 एलिमेंट्स इसमें है। उसी तरह टाइप्स हैं 2 एस ब्लॉक के, 10 डी ब्लॉक के और 6 पी ब्लॉक के। छठे पीरियड को देखें तो सीजियम से शुरू होता है और यहां पे रेडॉन पे खत्म होता है। इसमें भी अगर यहां पे आप देखें तो ये तो 18 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर 57 के बाद 71 तक का ये जो गैप है 14 एलिमेंट्स ये है। तो टोटल 32 एलिमेंट्स इसमें बन जाता है। छठे पीरियड में यहां से लेके यहां तक 18 और 14 ये यहां पे आते हैं इनकी जगह, लेंथनम के बाद है। तो ये जो है 14 एलिमेंट्स इसमें, तो टोटल 32 एलिमेंट्स छठे पीरियड में। इसको लॉन्ग पीरियड कहते हैं या लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड। 7 भी पहले इनकम्प्लीट था, लेकिन अब क्योंकि 118 तक डिस्कवर हो चुके हैं तो अब ये भी कंप्लीट है, इसको भी लॉन्गेस्ट कह देंगे। तो छठा और सातवां ये 2 लॉन्गेस्ट पीरियड है। अब इनमें फ्रांशियम से शुरू होकर ओजित पे खत्म होता है। ऑर्गेनेसन एलिमेंट का नाम है, ऑर्गेनेसन। और तो यहां से लेके यहां तक, अब ये 2 एस ब्लॉक, 10 डी ब्लॉक, 6 पी ब्लॉक और ये 14 यहां से लेके यहां तक वाले एलिमेंट, ये 14 एफ ब्लॉक इसमें शामिल है। तो 32 एलिमेंट्स इसमें आ जाता है। इस तरह 7 पीरियड जो है उनको हम लेफ्ट से राइट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाम देख ले क्या कहेंगे। पहले पीरियड को बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, दूसरे और तीसरे को शॉर्ट पीरियड्स, चौथा और पांचवा लॉन्ग पीरियड्स, छठा और सातवां लॉन्गेस्ट पीरियड। अगर किसी बुक में 118 तक नहीं है तो फिर हम छठे को लॉन्गेस्ट कह देंगे और सातवें को इनकम्प्लीट कह देंगे, लेकिन 7 भी कंप्लीट हो चुका है, 118 एलिमेंट हो गए। तो अब अगर नाम देखें कुछ जो स्पेसिफिक नाम नेम्स गिवन है, तो यहां से लेके यहां तक जो सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स हैं इनको सीरीज कहते हैं। फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सेकंड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फर्स्ट सीरीज शुरू होती है स्कैंडियम से जिंक तक, सेकंड सीरीज शुरू होती है यट्रियम से कैडमियम तक और लैंथनम से मरकरी तक। इस तरह एसी से एक्टिनियम से लेकर सीएन तक। तो ये जो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स, सेकंड में 10, थर्ड में 10, फोर्थ सीरीज में भी 10 एलिमेंट्स हैं। फिर ये 2 सीरीज नीचे है, लैंथेनाइड सीरीज या लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड सीरीज या एक्टिनाइड्स। 14 एलिमेंट्स हैं यहां से लेके यहां तक, ऐसे यहां से लेके यहां तक, ये एलिमेंट्स के नाम है। अब तो 6 सीरीज हो गई। और जो स्पेशल नेम्स हैं, पहले ग्रुप के एलिमेंट को जैसे अल्कली मेटल्स कहते हैं, सेकंड ए वालों को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। इनको बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली,
हेलोजन्स नोबल गैसेस, ये इनके नेम। दो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में ये लिक्विड्स हैं, कौन कौन से हैं वो? मरकरी और ब्रोमीन, ये दो लिक्विड्स, मरकरी और ब्रोमीन ये लिक्विड्स हैं। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन, सबसे ज्यादा डेंसिटी इरिडियम, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का, सबसे ज्यादा डेंसिटी इरिडियम की, सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक करैक्टर हीलियम का, सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हीलियम का, -268.5 के करीब जाके मेल्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज होना शुरू होता है। सबसे मुश्किल है इसको। कॉनेज मेटल्स कॉपर सिल्वर गोल्ड को बोलते हैं, कॉनेज मेटल्स कॉपर सिल्वर गोल्ड को। रेयर अर्थ एलिमेंट्स इन दो सीरीज को बोलते हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को कलेक्टिवली रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। जो ये दो सीरीज हैं इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सब ग्रुप या ब्लॉक एफ के जो एलिमेंट्स हैं, ब्लॉक एफ के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनकी जगह असल यहां पे थी, यहां पे इन दो के बाद बाहर निकाल के रखा हुआ। बाकी ये जो है 40 इनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स, सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लैंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में। लेफ्ट से राइट को एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, तो लैंथेनाइड सीरीज के अंदर, यानी ये जो सीरीज यहां से ये ग्रुप बड़ा हो जाता है, तो इसमें जो डिक्रीज है एटॉमिक रेडियस का या एटॉमिक साइज का, वो ज्यादा कह लें रिमार्केबल होता है, उसे हम लैंथेनाइड कंट्रैक्शन का नाम देते हैं। यहां से शुरू होकर यहां तक आएगा, यहाँ ये भी बीच में शामिल, तो इसे लैंथेनाइड कंट्रैक्शन इन दो सीरीज के अंदर। एक चीज और समझें, वैलेंसी और वैकेंसी। वैलेंसी वो है जितने किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद है, जो ग्रुप का नंबर है, वन वैलेंस शेल 1 2 3 4 5 6 7 8। और ऑक्टेट रूल के लिहाज से अगर हम देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है एलिमेंट्स, फिर अपने शेल को कंप्लीट कर लेता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है उसे वैकेंसी कहेंगे। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन 7 चाहिए, वैकेंसी 7 है, इसकी 6 है, इसकी 3 है और 5 चाहिए, 5 है, 4 3 2 1 0, 8 है, कोई भी नहीं चाहिए, तो इसलिए जीरो ग्रुप एलिमेंट भी इनको बोलते हैं, जीरो वैकेंसी। और इसीलिए ये क्या इनर्ट है, रिएक्ट नहीं करते। तो ये बातें आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होनी चाहिए। केमिस्ट्री को अगर आसानी से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो फिर टेबल को अच्छे से याद करें, जो आसान तरीका मैंने बताया है, और इन बातों को जहन में रखें, तो आपके लिए केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसको याद करने का आसान तरीका। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अब तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, और उन सब के जो अरेंज किया हुआ है सबको, वो मुख्तलिफ ग्रुप्स में और मुख्तलिफ पीरियड्स में, उनको ज़रा एक आसान से वैसे याद किस तरह किया जाता है ये हम देखते हैं।
18 ग्रुप्स कौन से हैं? यहां से लेके ये टॉप से बॉटम की तरफ जो लाइनें हैं इन्हें ग्रुप्स कहते हैं। ये तो 1 से लेके 18 तक ये है। इनको फर्दर दो हिस्सों में क्लासिफाई किया हुआ है, सब ग्रुप ए में और सब ग्रुप बी में। तो सब ग्रुप ये जो ऊपर है यहां से नीचे वाले को छोड़ देना है, ये 1A 2A, फिर ये ऊपर वाले 3A 4A 5A 6A 7A 8A। बी वाले देखें तो ये नंबर जैसे बिल्कुल वैसे 3 है, 3rd B 4B 5B 6B 7B। आगे 8 3 मरतबा होगा, 8 9 10, 8B 8B 8B, फिर 1B और 2nd B। अब पीरियड के लिहाज से देखें तो वो लेफ्ट से राइट को चलते हैं जो कि 7 है। पहला ग्रुप जो है इसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। ये कुछ फैमिली नेम्स है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? अल्कली मेटल्स क्योंकि इनका जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो फिर ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, वो ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और अल्कलीज बनाते हैं, इसलिए इन्हें अल्कली मेटल्स कहते हैं। सेकेंड एक एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं, वो ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व हो जाता है और अल्कली बनाते हैं। तो अकरेंस की वजह से देखा अर्थ क्रस्ट से ये मिलते हैं, इसलिए इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कह दिया जाता है। फिर जो ये है आगे बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ऐसा नाम दे दिया जाता है। सेवंथ है को हेलोजेंस। हेलोजेंस हाल्स और जेनन, दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है। हाल्स मीन साल्ट यानी नमकियात और जेनन मीन फॉर्मेशन, ये नमकियात बनाते हैं। ये नोबल गैसेस 8th एक एलिमेंट्स, इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। ये रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ, इनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, इसलिए इनको नोबल कहा जाता है या इनर्ट कहा जाता है। तो टेबल में अल्कली मेटल्स को कैसे याद करेंगे? टॉप से बॉटम को आपने एक फिक्रा याद करना है, हाली ने की रब से फरियाद। तरतीब से पढ़ लेंगे, हाली ने की रब से फरियाद। दूसरा, बड़ी मज का सर भारा, या आप कह सकते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। दूसरा मैंने कहा बड़ी मज का सर भारा, जो अच्छा लगे कर लें। एक उस पहले बताता हूं, यहां पे ये बलगा आंटी नहीं, बलगा आंटी नहीं है, बलगा आंटी नहीं। सस्से गए सिंध पंजाब, FL फालतू कह लें। नोमान पठान असलम सब भाई मेरे चांद, MC मेरे चांद। ओ सस्से तेरा पुन्नू लव, ओ सस्से तेरा पुन्नू लव। फैसलाबाद कल बारिश आई आंटी, TS कर लेंगे, तुसी कह लें, तुसी देखी, देखी जो है एक्स्ट्रा लफज। फैसलाबाद कल बारिश आई आंटी, तुसी देखी, देखी को हटा दें, TS। हेलो नौरीन आओ करो एक्सरे ओ गॉड, OG, या आप कह सकते हैं हीना HENE, हीना और करीना के जोड़ने के लिए लगा है, हीना और करीना के एक्सरे रंगीन ओ गॉड। इस तरीके से याद कर लेंगे सब ग्रुप के एक एलिमेंट्स को। सब ग्रुप ए के बाद अगर आप देखें सब ग्रुप बी के जो एलिमेंट्स हैं
वो सीरीज में आपने याद करना है, लेफ्ट से राइट को याद करने हैं। मसलन यहां से लेके यहां तक ये 10, फिर ये 10, ये 10 और ये 10, फिर ये 14 और 14। इनको कैसे याद करेंगे? सिंबल्स हैं आपके सामने, SCTI VCR MN FECO NI CU ZN। तो सिंबल्स के लिहाज से अल्फाज बनाने, देखते हैं। साइंस टीचर वाली कार में फिर कोई नई कजन, ये दोनों अल्फाज कजन, आगे थी लगा दें या है लगा लें फिक्रा मुकम्मल करने के लिए। साइंस टीचर वाली कार में फिर कोई नई कजन है, CUZN कजन, आगे है फिक्रा मुकम्मल करने के लिए। ये जरनाब मोटी सी रो रही है पेंडू आज कैंडी को। ये जरनाब मोटी सी रो रही है, फिक्रा मुकम्मल करने के लिए, पेंडू आज कैंडी को। बड़ा आसान तरीका, कर लेंगे आसानी से आप। इसको समझ लें, मैच हो रहा है, लाला और हफीज ये रहते हैं, तो ओवर से पिटाई आगे होगी। लाला हफीज तेरी विकेट रहती है, इसके लिए इस ओवर से, लाला हफीज तेरी विकेट रहती है, इस ओवर से अरे पिटाई और होगी। फिर गौर करें, लाला हफीज तेरी विकेट रहती है, इस ओवर से अरे पिटाई और होगी। फिर ये यहां से अरे रफी का दिलबर सॉन्ग बहुत ही मीठा था, 10 राग सुने। एक सॉन्ग में मुख्तलिफ राग जैसे होते हैं, तो हम तो याद करने के लिए कह रहे हैं। अरे रफी साहब, आरिफ रफी, दिलबर सॉन्ग बहुत ही मीठा था, 10 राग सुने। ऐसे ये यहां से यहां तक याद हो जाएंगे। 2 सीरीज है, 14 एलिमेंट्स उसमें है। एक लेंथेनाइड के बाद 57 इसका एटॉमिक नंबर और 71 तक जाता है, फिर एक्टिनाइड 89 से 103 तक जाता है। तो इनको कैसे याद करना? लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनम से लैला से, लेंथेनम से लैला से प्यार निभाओ पहले, सामान और गिफ्ट तब देने होंगे। फिर देखें, लैला से सी प्यार निभाओ पहले, सामान और गिफ्ट तब देना होंगे, अरे तुम यहां से भी लौटो, यानी यहां से चले जाओ। एक दफा फिर सुनिएगा, लैला से प्यार निभाओ पहले, सामान और गिफ्ट तब देने होंगे, अरे तुम यहां से भी लौटो। तो लेंथेनाइड सीरीज पूरी याद हो जाती है ऐसे। एक्टिनाइड्स, थोड़ा पढ़ा उसने पर पेंडू आदमियों से बहुत कुछ सीखी फनकारी। थोड़ा पढ़ा उसने पर पेंडू आदमियों से बहुत कुछ सीखी फनकारी, ऐसे फिल्मों में नंबर लगा। ऐसे फिल्मों में नंबर लगा, फनकारी सीख ले तो फिल्मों में नंबर लग गया। फिर देखें, थोड़ा पढ़ा उसने पर पेंडू आदमियों से बहुत कुछ सीखी फनकारी, ऐसे फिल्मों में नंबर लगा। तो इस तरह आपको 100, यहां तक अगर एटॉमिक नंबर देखें तो इसका 118 एटॉमिक नंबर है इस एलिमेंट का।
और हाइड्रोजन का 1। तो 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। उन पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। तो इस तरीके से करेंगे सबके सिंबल्स और आप आसानी से उनको लिख सकेंगे। बहुत जरूरी है पीरियोडिक टेबल को याद करना। अगर इसको याद कर लेते हैं तो केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान हो जाता है।